हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। और क्वेश्चन 17 पे थे हम। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 16 कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करना है। 17 की स्टेटमेंट देखिएगा क्या है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हमें मैक्सिमम दिखानी है इसकी, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर की जो रेडियस है वो आर दे रखी है, यानी वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। स्फीयर फिक्स है आर रेडियस के साथ। इज़ 2r/√3। जो हाइट है सिलेंडर की वो दिखानी है 2r/√3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और उस मैक्सिमम वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन 17 देखिए बेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास स्फीयर की रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दे रखी है उन्होंने, आर गिवन है, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, लेट सिलेंडर की मान लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ cylinder and h be the height of cylinder। ये दोनों वेरी करेंगी। फिक्स सिर्फ कैपिटल आर है स्फीयर का। चलिए अगर मैं फिगर की बात करूं तो एक फिगर बना लेते हैं पहले। ये आपका स्फीयर है, सेंटर है। अब इसमें अगर सिलेंडर की बात करें हम तो ये देखिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं एक सिलेंडर इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम बात करें तो इतने डिस्टेंस पे हमने लिया है ना, सिमेट्री बन जाएगी थोड़ी सी। लीजिएगा, ठीक है, ये एक सिलेंडर है। स्फीयर के अंदर आप लोगों का, ठीक, ओके। ये जो है वो स्मॉल h हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो ये रेडियस है। देखो ये टच नहीं है बिल्कुल स्फीयर के, स्फीयर ऊपर है, ये टच नहीं है। तो ये अगर सेंटर है ना ओ मेरा, तो ये रेडियस नहीं होगी। ठीक है, ये ओ एम की अगर मैं बात कर रहा हूँ या ओ ए की बात करें, हम इस पॉइंट को ए नाम दें, तो ओ ए रेडियस नहीं है मेरा। रेडियस ये जो बिल्कुल कॉर्नर तक टच हो रहा है, बी नाम दे दीजिए, एंड दिस इज कैपिटल आर। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्मॉल आर की, तो वो बेस रेडियस है मेरा सिलेंडर का, ये मेरा स्मॉल आर हो गया। ठीक, ये टोटल हाइट h थी, तो h/2 ये और h/2 ये इक्वल होगा ना, क्योंकि सेंटर से जितने डिस्टेंस पे ऊपर सिलेंडर का जो फेस होगा उतने ही डिस्टेंस पे नीचे फेस होगा, वरना तो फेस
अगर ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो वो तो फेस अलग अलग हो जाएंगे, सेम फेस तो नहीं रहेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, तो वो तो सिलेंडर नहीं रहेगा, एक तरह से फ्रस्टम जैसी शेप हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, वो फ्रस्टम जैसी शेप हो जाएगी अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो। ये आपका बेटा 90 डिग्री है ही, तो कुछ ना करे पहले अगर हम इसमें पाइथागोरस लगा ले तो हमारा बेनिफिट रहेगा, कहीं ना कहीं तो यूज़ होना ही है। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर ओ ए की बात करें, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी कितना है, आर स्क्वायर ओ ए एच बाई 2 का स्क्वायर, ए बी स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर एच बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो यहाँ तक। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये आ गया आपका एच बाई 2, और यहाँ से अगर इसको 2 यहाँ ले जाओ तो 2 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। इक्वेशन 1 कहीं ना कहीं 100% यूज़ होगी। ठीक है, अब देखिए हमें दिखाना क्या है। अगर मैं बात करता हूँ टू शो की, तो मुझे ये दिखाना था टू शो इसने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 2r बाई रूट 3, और एक कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस है। ये शो करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगी वो मैक्सिमम होगी जब जो सिलेंडर की हाइट है वो आपकी 2r बाई रूट 3 हो जाएगी। आइए देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है। वैसे तो देखो, अगर मैं ना आर की बजाय आर स्क्वेयर की वैल्यू करूँ ना पुट, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एच की बजाय, क्योंकि देखिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अगर एच की आप पुट करोगे तो अंडर रूट में पुट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से क्यों ना आर स्क्वेयर की पुट करूँ। थोड़ा सा यहाँ से एक बार ये उठा लेते हैं बच्चों, आर स्क्वेयर माइनस का एच स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। एनी डाउट? नहीं है तो आगे चलते हैं। 4 आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। बेटा आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जिससे मन करे वैसे क्वेश्चन कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्या कि जब वॉल्यूम निकाल रहे हो, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाओगे, एक वेरिएबल में रखोगे, आर में या एच में। अगर बेटा आपको आर में रखना है तो एच की वैल्यू ये रूट वाली उठा के पुट कर दो, फिर डेरिवेटिव में u इंटू वी तो लगेगा, बट एक रूट वाली टर्म आएगी। अगर आपने एच में सारा क्वेश्चन रखना है, एच में करना है, तो ये आर स्क्वेयर की वैल्यू रख दो। मुझे आर स्क्वेयर की वैल्यू रखना यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट वाली टर्म नहीं है, उसका डेरिवेटिव इजी बनेगा। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पर
ये वाला चीज़ें ना करके मैं इससे करूँगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू में एच बाय 2। ठीक है, अब देखिए बेटा वॉल्यूम आपका फंक्शन होगी प्रॉपर एच का। मैं यहाँ पर पाई बाय 4 तो अलग से कर दिया, अंदर 4 आर स्क्वायर एच अलग से माइनस का एच क्यूब अलग से। बेटा अब डेरिवेटिव करते हैं वी डैश एच के रिस्पेक्ट में। पाई बाय 4 एज इट इज़ 4 आर स्क्वायर एच का 1 माइनस पावर आगे एक पावर कम और h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। नाउ पुट v डैश h इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो यही करते हैं। आइए ज़रा यहाँ पुट करके देखें क्या सीन रहता है। जैसे ही हमने इसको 0 पुट किया, पाई बाय 4 अंदर है 4 आर स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा पाई बाय 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यही चीज़ आपकी क्या रहेगी 0। ठीक है, ये 0 का मतलब आ गया आपका कि 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एच स्क्वायर। मैं 3 एच स्क्वायर को एच स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ से 3 इसके नीचे चला जाएगा 4 आर स्क्वायर बाय 3। नाउ एच की वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 4 आर स्क्वायर बाय 3। रूट से बाहर क्या आ जाएगा एच इज इक्वल्स टू 2 आर बाय रूट 3। देखिए कंडीशन तो मेरी यही आ गई जो क्वेश्चन में भी पूछी गई थी कि h इज इक्वल्स टू 2r बाई रूट 3। इस कंडीशन पे मेरी वॉल्यूम मैक्सिमम आना ज़रूरी है, और वॉल्यूम को मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव v डबल डैश h। देखिए बेटा यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ अब मैं v डबल डैश h। सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ से पाई बाय 4 एज इट इज़। ठीक है, और इसका 4 आर्स के तो कांस्टेंट है 0 3 2 जा 6 एच पावर आगे एक पावर कम। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव अगर हम बात करें बेटा तो माइनस का 6 पाई एच बाय 4। इस पॉइंट पे भी अगर आप देखना चाहो, अगर इस पॉइंट पे भी 2r बाय रूट 3 भी रखना चाहो h की वैल्यू, कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है 2r बाय ये 4 है ये रूट 3, तो ये भी लेस देन 0 है बेटा। देखो सारा कुछ पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव की वजह से लेस देन 0 है। सो h इज इक्वल्स टू 2r बाय रूट 3 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारा प्रूव होने जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन h is equals to 2r by root 3 hence proved। यही बेटा हमें प्रूव करना था। कॉन्सेप्ट को समझिए, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना धीरे धीरे, तो बेटा ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि करना क्या है, क्राइटेरिया क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है, चलिए 18 पे चलते हैं बच्चों। लेकिन 18 एक सेकेंड, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछी इसने। फाइंड ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम
रुकिएगा, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। मैक्सिमम वॉल्यूम भी बतानी है, तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ नीचे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम होगी क्या, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला ये था बेटा, यहाँ तक आ गई थी ना वॉल्यूम, पाई/4, यहाँ से देखना, एंड 4r² h और -h³। बस h की वॉल्यूम रख, h की वैल्यू रख दे बेटा जो आपकी निकली है 4r²। h कितना है 2r/√3 माइनस का 2r/√3 का होल क्यूब। तो देखते जाइए बेटा, पाई/4, 4 2 जा 8 r³ √3 माइनस 8 r³, 3√3 क्यूब है ना, 3√3 हो जाएगा। तो कॉमन क्या क्या आएगा, पहले अगर मैं कॉमन की बात करूं, 8 r³ तो कॉमन ही आ गया, और पाई/4 पहले ही था, अंदर 1 - 1/3 रह गया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ बेटा, 8r³/√3 पाई/4 3 - 1 2/3। तो 4 1 जा 4 2 जा 8, फाइनल 4 पाई r³/3√3। ये इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। रुकिए एक सेकेंड, इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। कौन सा था ये, 17, हाँ 17, 4 पाई r³/3√3। ठीक है बेटा, यही है मैक्सिमम वॉल्यूम, प्रूफ भी हो गया, और यही मुझे फाइंड आउट करके निकालनी थी। अब देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इतने स्पेस में नहीं आएगा, वो तो नेक्स्ट पेज पे करूँगा मैं। यहाँ पे मैं एक बार पहले कोई अगर छोटा आता है तो वो करके देख लेते हैं। देखिए बेटा, देखो 19 तो कट हो चुका है इस साल के लिए, क्योंकि ये है रेट ऑफ चेंज पे। डेप्थ ऑफ वीट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है। 19 तो चाहे रहने दो, करो तो बेशक कर लेना, मर्जी है आपकी। अभी 20 है, 20 MCQ, ये मैं अभी करवा देता हूँ, स्पेस कम है इसलिए इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम 18 कर लेंगे, ठीक है। तो 20 एक बार देख लीजिए। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, x दे रखा है t² + 3t - 8, और y दे रखा है 2t² - 2t - 5। एट पॉइंट, किस पॉइंट पे,
2 - 1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dx/dt, पावर आगे एक पावर कम, 3t का 1 और -8 का 0, तो dx/dt हो गया 2t + 3, dy/dt, पावर आगे एक पावर कम, 2 × 2 = 4t, -2 × 1 -5 का 0, सो dy/dt ये हो जाएगा 4t - 2। ठीक है, अब देखिएगा dy/dx ये कैसे निकलेगा, dy/dt /dx/dt, dy/dt 4t - 2 2t + 3। ये देखिए बेटा इतना आ गया हमारे पास। अब इसने फाइनली क्या पूछा है, अगर आप देखो तो 20 के अंदर इसने हमें पॉइंट पे पूछा है कि जब आपका 2 और -1 2 और -1 मेरे x और y के पॉइंट हैं, तो उस टाइम पर t क्या रहा होगा, ये देखना है ना, उस टाइम पर t क्या रहा होगा, ये ध्यान से देखिएगा। ये x और y के पॉइंट है, लेकिन हमें यहाँ पुट करना है t की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ तो आंसर के लिए हम जगह छोड़ देंगे। नाउ x इसने बोल रखा है x2 है, x = 2 इस पॉइंट पर गिवन है ये x2, तो यहाँ रखिएगा 2 = t² + 3t - 8, t² + 3t - 10 = 0, t² 5t - 2t मिडल टर्म को स्प्लिट किया और इसके फैक्टर बने, t कॉमन, t + 5 - 2 कॉमन, t + 5 = 2, t - 2 t + 5 = 0, t की दो वैल्यू आ गई 2 और -5। मतलब कि जब बेटा आपका x2 है तो t या तो 2 होगा या फिर -5 होगा। इसी तरह y के लिए और निकालते हैं। y क्वेश्चन में हमें गिवन है कि y -1 है, तो y वाले की जगह -1 रखिएगा, -1 2t² - 2t - 5, 2t² माइनस का 2t, ये -1 इधर आएगा तो बेटा ये +1 हो जाएगा, -4 = 0, t² - t - 2 = 0, t² - 2t + t मिडल टर्म इसके स्प्लिट हो गए हैं, इसको t कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा t - 2 + 1 कॉमन लीजिए, अंदर है t - 2 = 0, t - 2 कॉमन आ गया होल से, और यहाँ बचा t + 1 = 0। यहाँ से t की दो वैल्यू 2 और -1। तो देखिए दोनों कॉमन वैल्यू क्या है बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में कॉमन वैल्यू t = 2 है, यानी t अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर x का पॉइंट 2 और y का -1 बन जाएगा, यानी x2 और y1 पे
अगर हम देखें इस पॉइंट पे तो टी मेरा दोनों में कॉमन है, वो उठाऊंगा तो वो उठाऊंगा मैं x इज इक्वल्स टू 2 जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है गिवन पॉइंट पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप जो हम निकालेंगे एट किस पॉइंट पे, 2 1 पे, एट 2 1, तो वो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। जब 2 1 पे चेक किया गया तो t कितना था मेरा, क्योंकि फंक्शन t पे है ना, t मेरा 2 था जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, t 2 था, तो t को 2 पुट कर दीजिए, वो स्लोप आ जाए 4 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 माइनस 2, 2 2 जा 4 प्लस 3, 6/7। और ये ऑप्शन है बेटा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। समझ आया? यहाँ पे मतलब पॉइंट टी में आ गया ना स्लोप आपका, और टी की वैल्यू उन्होंने दी नहीं एग्जैक्ट, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने एक्स वाई की दे दी कि x2 जब y1 होगा, ठीक है, ये पॉइंट एक्स वाई के होंगे ना, x2 और y1 होगा, तो x को 2 और y को 1 रखा तो वहाँ से t की कॉमन वैल्यू उठाऊंगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी 2, ठीक है, उस 2 पे यानी इस पॉइंट पे आपका स्लोप आ गया। ये बेटा आपका 20 क्वेश्चन हो गया है, 17 हो गया। अब मैं बात करता हूँ 18 की, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पेज पे अब 18 स्टार्ट करेंगे, देखिएगा कैसे। और 18th इम्पोर्टेंट भी है बेटा, 18th क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। चलिए 18th में है क्या, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h। 18 के अंदर 2-3 चीज़ें, पहली चीज़ जो गिवन है और जो हम कांस्टेंट लेंगे, हाइट ऑफ इन ए गिवन कौन है ना, अच्छा, हाइट ऑफ कौन इज इक्वल्स टू h, और जो कि दे रखी है तो कांस्टेंट लेंगे, गिवन हाइट ऑफ कॉन। उसके बाद सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन, सेमी वर्टिकल एंगल वो दे रखा है अल्फ़ा, और ये भी गिवन है, तो ये भी बेटा कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा, ठीक है, ओके। मुझे दिखाना है, अब पहले टू शो की बात कर लूँ। टू शो क्वेश्चन वाला कह रहा है बेटा, अच्छा मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू शो हाइट ऑफ सिलेंडर, ओके, एच मान लेता हूँ, कैपिटल एच, ठीक है, ऑफ अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये शो करनी है कब, when height of cylinder inscribed is 1/3 of the that of cone। ओ कैपिटल एच जो मानी है ना, कैपिटल एच मान लो इसकी एक तो, और show that height of cylinder greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h semi 1/3 that of cone, यानी h/3 के बराबर होगी। कैपिटल एच मैंने सिलेंडर की मान ली, और ये h/3 कोन की हाइट के 1/3 के बराबर होगी ना, तब जाके सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे दिखानी है
जो कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर या मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगी ग्रेटेस्ट सिलेंडर लिख दीजिए, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम या मैक्सिमम वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा रहता अगर मैं लिखता तो क्या होनी चाहिए 4/27 पाई h³ 10² अल्फ़ा। ये मैक्सिमम वॉल्यूम दिखानी है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगी वो ये होगी, ये प्रूव करना है। और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्रूफ। तो सबसे पहले फिगर बनेगी, फिगर में सबसे पहले कौन आएगा, देखिएगा बेटा। ये एक राइट सर्कुलर कोन है आपका, ठीक है। और इसकी रेडियस तो हमें नहीं पता है, रेडियस इसकी गिवन भी नहीं है, मान लेंगे वो तो। लेकिन ये जो हाइट है ये h है कोन की, और वो स्मॉल h दे रखी है। पूरी जो हाइट है बेटा, ये हाइट जो है यहाँ तक, ये h दे रखी है, स्मॉल h। ठीक है, अब एंट्री होती है सिलेंडर की। अब एंट्री करेंगे हम सिलेंडर, देखिएगा रेड पेन से कर देता हूँ, इतना ले लेते हैं। और यहाँ पे भी इतना देख लेते हैं बेटा, इस पॉइंट तक आ जाएगा, और इस पॉइंट से स्ट्रेट यहाँ तक, ये मान लेते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया बेटा, ठीक है आपका। और सिलेंडर की जो हाइट मैंने कैपिटल H लेट की है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सिलेंडर की जो हाइट है वो कैपिटल H लेट की गई है। और कुछ सिलेंडर की रेडियस वगैरह इसके नाम लेट कर लेते हैं। एक तो हम सबसे पहले A, B, C, D, E, F, ठीक है। तो भाई ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा ये भी दे रखा है, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा आधा वर्टिकल एंगल है जो, ये भी गिवन है। और हमने क्या कुछ लेट करना है रेडियस वगैरह, वो हम बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये H हो गया, ये कैपिटल H हो गया, ये अल्फ़ा है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर इसकी लेट कर लेते हैं ना, H तो ये हुई। अब मुझे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर की दिखानी है। देखो सबसे पहले बात आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, यही रहेगा। ठीक है, अब सॉरी कैपिटल एच पाई आर स्क्वेयर कैपिटल एच है इसका। अब मेरे पास आर तो मैं मान लेता हूँ कि लेट आर स्मॉल आर बी रेडियस ऑफ सिलेंडर, कैपिटल एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और मुझे गिवन कौन के बारे में कुछ बोल, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एट सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक है, अब कौन गिवन है, मुझे इन दोनों में सिंगल वेरिएबल में आंसर लाना है। ये डबल वेरिएबल में है, एच और आर में रिलेशन कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ। ये मैंने आर लेट किया है, ठीक है भाई, और ये भी आपका आर है। तो एक तरह से रिलेशन आ सकता है यहाँ से, अगर हम देखें यहाँ से अगर हम बात करते हैं आर और एच की, ये गैप आ जाएगा। ठीक, रिलेशन सिमिलैरिटी के अलावा कोई और रास्ता मैं एक बार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलैरिटी के अलावा अगर किसी और रास्ते से अगर ये चीज़ आ जाए तो, बट लग नहीं रहा। सिमिलैरिटी से ही आएगी बेटा, ये देखो नाउ ट्रायंगल कौन सा बड़ा ले लेते हैं, तो इसकी रेडियस के लिए डेंजर, ये तो रेडियस आएगी, कौन की रेडियस भी माननी पड़ेगी मुझे, बिल्कुल माननी पड़ेगी। लेट कैपिटल आर बी रेडियस ऑफ कौन, कैपिटल आर ये रेडियस मान ली बेटा मैंने। ठीक है, यहाँ तक कैपिटल आर इसकी रेडियस हो गई। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, सिमिलर है इस ट्राइंगल के ए सी एफ के बाय एंगल सिमिलैरिटी। अल्फ़ा कॉमन हो गया, ए सी एफ में भी अल्फ़ा है, ए बी डी में भी अल्फ़ा है, इसका B90 और बड़े वाले का C90। ये छोटा ट्राइंगल ए बी डी और ये बड़ा ए सी एफ, एक एंगल तो कॉमन, एक 90 के एंगल से सिमिलैरिटी होगी इनकी। सिमिलैरिटी होगी तो सिमिलैरिटी का रूल क्या कहता है, ए बी बाय ए सी और बी डी बाय सी एफ बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। ए बी कितना है पता नहीं, ये कर सकते हैं, ए बी को इस फॉर्मूले है, कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, ए बी ये है, ये ए बी है, देख लो इतना है ना, ये पूरा स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है। ए सी कितना है स्मॉल एच, बी डी कितना है आर, सी एफ कितना है कैपिटल आर। ठीक,
अब कहानी स्टार्ट होती है, किसकी वैल्यू रखें, आर की और एच की। आर की यहाँ से जब निकाल, इस स्मॉल आर के निकालने जाएंगे, स्क्वायर तो आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। एच के निकालने जाएंगे तो पहले तो आर भी रखो ना, आर की वैल्यू एच और इसमें जो कांस्टेंट दे रखी है उसमें रखनी पड़ेगी, मुझे कैपिटल आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें देखिए, इन ट्रायंगल ए सी एफ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या होगा, टेंजेंट अल्फ़ा परपेंडिकुलर आर बाय बेस एच, ये परपेंडिकुलर और ये बेस ए सी एफ में। तो यहाँ से एच स्मॉल एच इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। भाई मुझे कैपिटल आर थोड़ी ना इन्होंने रेडियस के बारे में कुछ बताया, तो उसको रिप्लेस कर दूंगा ना, मैं सारा कुछ इस चीज़ में लेके आऊँगा, बाकी जो मुझे कांस्टेंट में दिया हुआ है। तो एच माइनस कैपिटल एच डिवाइड बाय स्मॉल एच आर, और कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा, एच टेंजेंट अल्फ़ा, एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टेंजेंट अल्फ़ा एच माइनस कैपिटल एच इज इक्वल्स टू आर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ से आर की वैल्यू पुट करूँगा मैं, यहाँ से ये आर की वैल्यू, ये आर है बेटा आपका, ये आर, ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो जो वॉल्यूम है और टोटल फंक्शन कैपिटल एच का हो जाएगा पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर इनटू कैपिटल एच। ठीक है भाई, ये कहानी, तो चलते हैं फिर आगे। अब मुझे करना है इनका डेरिवेटिव। v डैश कैपिटल एच, क्योंकि कैपिटल एच वेरिएबल है उसकी हाइट, तो v डैश कैपिटल एच क्या आएगा बच्चों आपका, पाई कांस्टेंट टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा कांस्टेंट इनटू, इन दोनों में लगने वाला है u इंटू वी, h का 1 तो h माइनस इसका होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का 1 प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट के लिए पावर आगे एक पावर कम, भाई पावर आगे एक पावर कम और अंदर इस h का 0 और कैपिटल H का -1। तो अगर v डैश h की शक्ल देखें तो पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से कॉमन आ रहा है h माइनस कैपिटल H, अंदर क्या बच रहा है, एक h माइनस कैपिटल H यहाँ से और माइनस का 2h, ठीक है, यानी v डैश h आपका पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा h माइनस कैपिटल h माइनस 3h, ये आ रहा है। अब हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है, यहीं पे नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्या पुट करना होता है, पुट v डैश h इज इक्वल्स टू 0, तो पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा h माइनस कैपिटल h माइनस 3h इज इक्वल्स टू 0। पाई 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हो गए, या तो h माइनस ये 0
और h माइनस 3h इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तो h इज इक्वल्स टू h नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा अगर ये h की हाइट, ये h की हाइट, सिलेंडर की हाइट और इसकी हाइट बराबर होगी तो सिलेंडर तो कौन से बाहर निकल जाएगा। आप सोचो ना, ये हाइट अगर ये h इसके बराबर हुई तो सिलेंडर तो बाहर चला जाएगा, इसके अंदर तो थोड़ी ना रहेगा सिलेंडर। सोचिए, दोनों की हाइट सेम हो जाए तो सिलेंडर कैसे बनेगा, सिलेंडर बनेगा ही नहीं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये केस लेंगे तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू 3h आ जाएगा और h बाई 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल H, यानी सिलेंडर की जो हाइट है वो इसकी 1/3 हो जाएगी। कंडीशन यही निकालनी थी और इस कंडीशन पे मुझे पहले वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी है और मैं अभी इसी बात पे बात करूँगा कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। वैसे तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव इज मच बेटर। ठीक है, v डैश h फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था इसका, पाई, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट ही हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव प्रूव हो जाएगा। h माइनस h और h माइनस 3h। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो u इंटू वी से बच सकते हो बेटा। कैसे, चलो u इंटू वी लगा ही देते हैं, डबल डैश कर लो यार, डबल डैश, डबल डैश है। h माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का h का 0 माइनस 3 और कैपिटल H का 1 प्लस फर्स्ट का h का 0 और माइनस 1 और h माइनस 3h सेकंड का। v डबल डैश h क्या रहेगा, पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3h प्लस 3h माइनस h प्लस 3h। v डबल डैश h पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा 6 कैपिटल H माइनस का 4 स्मॉल h। और हमें ये वैल्यू देखनी है h इज इक्वल्स टू इस पॉइंट पे बेटा, h इज इक्वल्स टू h बाई 3 पे जो क्रिटिकल पॉइंट आया है। h की जगह h बाई 3 पुट करें, थ्री टू जा 6 पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 2h आ गया ना। तो जो डबल डेरिवेटिव है ना बेटा h बाई 3 पे माइनस 2h पाई 10 स्क्वायर लेस देन 0, नेगेटिव आ गया ना, लेस देन 0। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, सो h इज इक्वल्स टू h बाई 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेस देन 0 है सेकेंड डेरिवेटिव, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमा आ गया तो बेटा हम लिख देंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल्स टू h बाई 3। लेकिन क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता है बेटा, इन्होंने वॉल्यूम निकालने को भी बोला है। तो वॉल्यूम का जो ये फॉर्मूला, यही मैं h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, नाउ
हमारी जो वॉल्यूम है वो थी पाई, यहाँ से देखिए पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा और h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू h। अब मैक्सिमा का पॉइंट करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है तो h माइनस कैपिटल H किसके बराबर है, h बाई 3 के बराबर, स्क्वायर इंटू कैपिटल H किसके बराबर है, h बाई 3 के बराबर। ठीक है, पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा 3 2h बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू h बाई 3, तो ये आ जाएगा पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा 4 h स्क्वायर 3 3 जा 9 h बाई 3। तो फाइनली जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगी, वो क्या आ गई मैक्सिमम वॉल्यूम आपकी, ये देखिएगा 4 पाई h क्यूब 9 3 जा 27 और 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यही प्रूव करनी थी बेटा, हमको यही दिखाना था कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी वो ये निकलेगी। हेंस प्रूव्ड, ये आपका हेंस प्रूव हो गया। देखिए यही दिखाना था, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम दिखानी थी h इज इक्वल्स टू h बाई 3 पेयर और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये दिखाना था बेटा। क्लियर हो गया ना सारा, चलें आगे आइएगा। ठीक है, 20 मेरा हो गया था बेटा, ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 देखिएगा क्या है। ट्वेंटी वन क्या कह रहा है, देखिए 21 में बोला है MCQF लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 is tangent to the curve this if value of m is, एक कर्व है, कर्व की वैल्यू है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और इस पर एक लाइन है जो इसकी टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल्स टू mx, ये होगी। उसके लिए मेरे को m की वैल्यू बतानी है। तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ से तो m हो गया बेटा, अगर इस टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट है तो इसका स्लोप y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, याद है ना, तो यहाँ से तो m हो गया और यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से अगर टेंजेंट के स्लोप की बात करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy बाई dx 4 इंटू 1 dy बाई dx 4y 4 बाई 2y dy बाई dx 2 बाई y, ये है 2 बाई y। ठीक है बेटा, ये टेंजेंट का स्लोप है और किस पॉइंट पर है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस भी पॉइंट पर होगा, ठीक है, वहाँ पर ये जो m की वैल्यू है इसके इक्वल आ जाएगी। यानी m जो है मेरा, अभी बात करते हैं, ये दे रहे हैं ना y इंटरसेप्ट, ये तो y इंटरसेप्ट को ये कैंसिल कर रहा है। ओके चलो पॉइंट्स पे निकालता हूँ मैं। तो ये उस पॉइंट पर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा। अभी तो मुझे इन दोनों का पॉइंट्स भी नहीं पता ना किस पॉइंट पर लाई कर रही है, लेकिन यार ये पॉइंट तो m में ही आएंगे। पॉइंट जो आएंगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो बच्चों
यहाँ कोई पॉइंट हो, पॉइंट में एम में निकाल लूँ मैं, निकालो फिर, कोई इलाज भी नहीं है। आओ एक्स भी एम में आएगा, ये तो डबलिंग हो जाएगी इसकी। वाई स्क्वेयर की वैल्यू ये रखना, इन दोनों को सोल्व करके हमें ये पॉइंट का तो पता होना चाहिए ना, किस पॉइंट पर हम बात करें। वाई की वैल्यू रखो यहाँ पे, वाई की वैल्यू इसमें पुट की, इस इक्वेशन की, एम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2mx इज इक्वल्स टू 4x, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2m x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब x की निकालो, वो x इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो कि m में आएगा, x की रखो, वहाँ से y आएंगे। ये तो कोई तो वैल्यू दे, कुछ एक बार और सोचें इसका कि ये टेंजेंट है, इफ़ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व, दिस टेंजेंट है तो m इसके स्लोप के बराबर होगा। इसका स्लोप हमने निकाल लिया है 2/y, 2/y इसका स्लोप आ गया, ठीक। लेकिन y इंटरसेप्ट एक बात तो है, y इंटरसेप्ट 1 है, एक सेकंड रुकना, अगर इसका y इंटरसेप्ट y स्क्वायर एक सेकंड रुको बेटा, मुझे स्लोप की वैल्यू, स्लोप एक सेकंड वेट करो, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इसके अंदर, टोटल एक वेरिएबल में m में कैसे आया, यहाँ पे ए बी है मान लीजिए, तो ये ए बी में आ गई और ये ए बी में है, एक काम तो कर सकते हैं हम यहाँ पे, स्लोप आ गया ना, स्लोप किसके इक्वल है, m के इक्वल है बेटा, ये स्लोप हमें किसके इक्वल रखना, जो भी पॉइंट आएगा उस पे हमें ये m के इक्वल तो रखना ही है, m इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई,
2/m, और ये y की वैल्यू इसमें पुट करना, यानी स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, y स्क्वेयर 4/m², और y स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4x इज इक्वल्स टू 4m²। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1/m²। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, m² x² 1/m², x की वैल्यू कितनी है 1/m², 4x कितना है 1/+1 इज इक्वल्स टू 0। m² आ गया एलसीएम। m² प्लस 2m³ माइनस 4m², तो 0 हो नहीं सकता, तो m², ओके, यहाँ से माइनस का 3m² प्लस का 2m³ इज इक्वल्स टू 0, m² कॉमन, यहाँ से m² प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो m इज इक्वल्स टू दो ऑप्शन, एक तो m 0 आ रहा है, प्लस का 3m माइनस का m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, m प्लस 3 माइनस 1 m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, m माइनस 1 m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 1 और -3, 1 और -3, तो ए ऑप्शन है इसका। हाँ, ए ऑप्शन है इसका 1, ना 0 है ना -3 है, m जो है वो आपका कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ए ऑप्शन रहेगा। कैसे हुआ है ये देखो बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, ये आपकी कोई कर्व थी, ठीक, इस कर्व पे सिंपल सी बात है, जो टेंजेंट है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 है। मुझे इस पॉइंट का नहीं पता ये किस पॉइंट पे है, ठीक। तो हुआ क्या, मैंने यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाला, टेंजेंट का स्लोप जब मैंने निकाला तो वो dy/dx 2/y के इक्वल आ गया। अब पंगा ये था कि मेरा पॉइंट तो नहीं पता ना, ये तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट जब y पता हो तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दूं। अब मुझे तो नहीं पता नहीं किस पॉइंट पे, इधर भी टेंजेंट है इधर भी टेंजेंट, हज़ारों करोड़ों टेंजेंट हो सकती हैं इस पे, तो ये हज़ारों करोड़ों टेंजेंट का स्लोप है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना तो पॉइंट में y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पॉइंट मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी, जिस भी पॉइंट पर हमें निकालना है ना m की, ये टेंजेंट होगी, ये ध्यान रखना, जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी तो उसका स्लोप m के बराबर मिलेगा। मान लो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो मेरी उस टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो इतनी गारंटी है कि उसका स्लोप m है तो वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर मिलेगा, m इज इक्वल्स टू 2y मिलेगा। वहाँ से y की वैल्यू निकाली, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, y² आ गया, ठीक। y² की वैल्यू यहाँ से 4x रख दी, x की वैल्यू m में आ गई,
ठीक। यहाँ से मैंने क्या किया था, y की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दी थी। इसमें जैसे मैंने y की वैल्यू रखी तो ये शक्ल थोड़ी ऐसी होगी इसकी खोल के। उसके बाद जहाँ जहाँ x था उसमें मैंने x की वैल्यू डाल दी m की फॉर्म में, क्योंकि वैल्यू तो मुझे m की निकालनी थी। ठीक, तो बाद में सोल्व करके मेरे m इज़ इक्वल्स टू 1 आ गया। ऑप्शन मेरा ए ऑप्शन है यहाँ पे जो सेट बेटर है, तो वही मेरी वैल्यू होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। हो जाएगा 21। नेक्स्ट है, कह रहा है द नॉर्मल एट पॉइंट 1 टू द कर्व दिस इज। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है 22 में। देखिए 22 के अंदर क्या करना है। 22 में आपको कहना है नॉर्मल एट ए पॉइंट 1 ठीक टू द कर्व। कर्व मेरी ये है कोई, जिसकी इक्वेशन है 2y प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3। ठीक, और यहाँ इस कर्व पे कोई पॉइंट है 1 उस पे ये टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल की निकालनी है 1 पे। सीधी सी बात है, स्लोप देखो 2y प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3। 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पावर आगे एक पावर कम और x का 1 और 3 का 0। 2 dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2x, 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस एक्स। किस पॉइंट पर? dy बाई डी एक्स 1 पे -1 आ गया। ये आ गया किसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही होता है, दोनों परपेंडिकुलर है। -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज़ 1 आ जाएगा। अब पॉइंट क्या आपके पास? 1 और स्लोप क्या है नॉर्मल का? 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1 यानी 1, m1 x माइनस 1, y माइनस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पर x सारे पॉजिटिव में, तो उधर ले जाइए 0, x माइनस y x माइनस y -1 प्लस 1, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 22वें में x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा x माइनस बी ऑप्शन है, बी। ठीक है, ये 22 भी आपका हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या टाइम हो गया? 3:45। ओके ठीक है बच्चों, एक यहीं तक रखूँगा आज का, थोड़ा सा 22 तक। कल मेरे 2 तो ये हो गए, 23, 24 इनका प्लस एक 8th क्वेश्चन। ये लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर आधे पौने घंटे का, ये मैं कल अपलोड कर दूंगा। 8th और क्वेश्चन नंबर 23 और 24, ये 3 रहेगी, इनका मैं नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ये ख़त्म हो जाएगा। संडे टेस्ट के लिए तैयार रहें बच्चों। संडे को आपका टेस्ट होगा, रेडी रहें। सेट टाइमिंग सैटरडे को बता दूंगा,
टाइमिंग ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही होगी, 11 बजे के आसपास होंगी, ठीक है। टाइमिंग टेस्ट की ध्यान रखना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इनको कीजिए, जब तक आप इनको रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इन क्वेश्चन की, ये आपके कभी नहीं आ सकते। आपको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करके देखने की ज़रूरत है। 6.5 और मिसलेनियस को ध्यान रहे, ठीक है। ओके, बाय।